क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है मित्रों। और महाअवतार बाबा जी, गुरु मंडल, ललिता परमेश्वरी, इन सब के आशीर्वाद से और एक बहुत उत्तम प्रकार की साधना हमारे ये जो साधना कोर्सेस है उसके लिंक में ऐड कर रहे हैं। काफी लोगों की बहुत इच्छा थी, उन्होंने मुझसे इच्छा प्रकट की थी कि आप हनुमान जी का कोई एक प्रॉपर रिचुअल्स निकालिए, क्योंकि भारत में और बहुत सारी जगहों पर हनुमान जी के काफी सारे भक्त है, साधक है जो हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं और हनुमान जी का एक कोई प्रॉपर साधना करना चाहते हैं। नॉर्मली लोगों में जो एक प्रकार से हनुमान जी की जो साधना है उसके बारे में लोग यही सोचते हैं कि एक नॉर्मल एक दो ऐसे मंत्र जैसे कि ओम हम हनुमंते नमः, ओम रामदूताय नमः, हाँ, ओम हम रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ऐसे एक दो तीन मंत्र है, उसको गूगल के ऊपर से लेते हैं और चैंट करते हैं या कहीं से इसके बारे में दीक्षा लेते हैं। परंतु और कुछ लोग जो होते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ते हैं और उसी को ही साधना समझ बैठते हैं। परंतु मित्रों, ये कोई एक प्रॉपर साधना नहीं है, क्योंकि हनुमान जी की एक अलग विद्या है, हनुमान जी का एक अलग तंत्र है और उसका स्टडी करना बहुत जरूरी है मित्रों। ऐसा है। तो आप देखिए काफी सारे लोग जो है उनके मन में हनुमान जी की जो छवि है वो राम जी से जुड़ी हुई है। और काफी सारे हमने सीरियल देखे हुए तो टीवी के ऊपर महाभारत देखा हुआ रहता है, उसके बाद राम जी का जो रामायण है उसके हम सीरियल वगैरह देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं और उसके कारण हमारे मन में हनुमान जी के बारे में एक छवि बैठी हुई रहती है। ऐसा है। क्या है कि इन छवि के कारण हनुमान जी का जो मूल विद्या है वो आगे नहीं आती। पहले मैं आपको हमने जो बुक निकाला है वो आपके सामने प्रकाशित करता हूं और फिर मैं आपको इनकी जानकारी देता हूं। तो मित्रों, ये 40 पेजेस 40 पेजेस की एक बुक है और इसको आज हम प्रकाशित कर रहे हैं। और इसमें हमने पूरा हनुमान आंजनेय यज्ञ कहा जाता है, इनका पूरा का पूरा साधना का विधान दिया है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, हम सिर्फ वीडियो कॉलिंग करके मंत्र दे दिया और तुम 1.25 लाख इसका जाप करो तुम्हारा अनुष्ठान हो जाएगा, इन सारी चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करती। आपको रूट तक पहुंचना पड़ता है, आपको मूल तक पहुंचना पड़ता है और मूल में पहुंचने के लिए आपको साधना का जो सर्कल है वो शक्ति खड़ी करनी पड़ती है और उसके लिए आपको एक प्रॉपर विधान जो मूल स्वरूप से भगवान शिव ने पार्वती को जो सारी विज्ञान दिया था वो सारा विज्ञान आना चाहिए। और उसी विज्ञान में से एक विज्ञान है हनुमान जी का विज्ञान। इन्हें हनुमान जी की तंत्र विद्या कहा जाता है। इसमें हमने पूरा स्टडी करके हनुमान जी का पूरा तर्पण दिया है, हनुमान जी का पूर्ण अभिषेक कैसे करना है वो दिया है। वो सब कुछ आप हनुमान जी के मूर्ति के ऊपर भी कर सकते हैं, अगर मूर्ति नहीं है तो आपको कैसे करना है वो सारे रास्ते इसमें बताइए है। इवन इसमें हमने यंत्र पूजन सिखाया है। नॉर्मली लोग यंत्र खरीदते हैं हनुमान जी का और घर में लगाते हैं, यंत्र पूजन कैसे करना है ये पता नहीं होता, तो यंत्र पूजन इसमें हमने सिखाया हुआ है और इसके साथ हम जो है वो यंत्र भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पूरी आवरण पूजा है, ये पूरी आवरण पूजा जो है एक एक पेटल्स जो है इसका पूरा पूजन हमने इसमें सिखाया है आपको। और इसके ऊपर आप अगर साधना करोगे तो उसके बाद अगर आप सोने चांदी या पंचधातु में कोई यंत्र बनवा के लोगे तो उसके ऊपर भी आप ये साधना कर सकते हो। ये पूरा डिटेल में इसमें हमने सिखाया है। इसी के साथ मैं आपको एक अलग जानकारी देता हूं। इसमें हमने हनुमान जी का जो विज्ञान है वो अल्केमी शास्त्र का विज्ञान है, यानी सिंदूर शास्त्र जिसे पारद जोड़ा गया है वो विज्ञान है। तो इसमें हमने रस सिंदूर, ताल सिंदूर, शिला सिंदूर जो होता है, फिर हिंगुल जो होता है, हाँ, प्रवाल भस्म होता है, पारद भस्म होता है, लोह भस्म होता है, ताम्र भस्म होता है, इन सारे भस्मों का, इन सारे सिंदूरों का कैसे उपयोग इस विद्या में करना है ये हमने बताया है। पूरे इंडिया में ये फर्स्ट ऐसी साधना है कि ये अभी तक किसी ने भी सिखाई नहीं है,
किसी ने भी ओपन नहीं की है। नॉर्मली लोगों को सिर्फ मंत्र की दीक्षा दी जाती है, मंत्र देने को दीक्षा नहीं कहा जाता है। एक प्रॉपरली विधान जो है आपको स्थापना करके अपनी एनर्जी खड़ी करनी पड़ती है। जैसे अगर एक कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसी प्रकार से आपको अपनी साधना का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तभी जाके आपके जो संकल्प है वो अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंटली खड़े हो सकते हैं। तो ये किताब जो है हम आज प्रकाशित कर रहे हैं और इसके साथ आपको यंत्र भी प्रकाशित कर रहे हैं। तो हनुमान जी का जितना भी विज्ञान हम आपको बता सके, जितना वो विज्ञान ज्ञान विद्या हम आपको सिखा सके, वो इस किताब के द्वारा हम सिखा रहे हैं। और ये पूरा विधि जो है मैंने खुद सिखाया हुआ है। हाँ, वीडियो के द्वारा हम इसको सिखाते हैं, प्रॉपरली सिखाते हैं। आराम से आप इसको लर्न करके सीख सकते हैं। और मैं भी जिनको मदद चाहिए उनको मदद हमेशा करता ही हूं। तो अगर जिनको ये साधना करनी है प्रॉपरली तो जरूर मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए, एक स्क्रीन के ऊपर मोबाइल नंबर है, मुझे आराम से आप कर लीजिए। ठीक है, तो ये पूरा एक यूनिक बुक है और इंडिया में ये साधना कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। आप कहीं पर भी जाओ, गूगल के ऊपर कितना भी ढूंढो, आपको ये साधना प्रॉपर रिचुअल बेस कहीं भी नहीं मिलेगी। इतने सालों में एक हमारा ही श्री विद्यापीठम है जिनके द्वारा ये छुपी हुई साधना जो है एक प्रॉपर रिचुअल्स के माध्यम से आपके सामने हम ला रहे हैं। तो उसी में ये आज हनुमान जी की साधना हम ऐड कर रहे हैं, बाबा जी, महाअवतार बाबा जी और ललिता त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से। तो मित्रों, हनुमान जी की विद्या क्या है? आपके सामने बस रामायण की कथा आते हैं, परंतु जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें पहले आता है ज्ञान गुण सागर। ज्ञान गुण सागर का अर्थ क्या है कि हनुमान अपनी शक्ति से, हनुमान जी की शक्ति इतनी है कि वो पराविज्ञान जिसे कहा जाता है, जिसे बियॉन्ड साइंस कहा जाता है, जो विज्ञान आप अपने मानवीय बुद्धि से कैच नहीं कर पा सकते हो, जो होता है सूक्ष्म जगत में, अति सूक्ष्म जगत में, जो कारण और महाकारण जगत में विद्याएं होती है। तो वो सारी सीखने की, उन सारी शक्तियों को समझने की जो बुद्धि है, शक्ति है, वो हनुमान जी में है और वो हमें प्राप्त कर देते हैं। परंतु मित्रों, ये आप नॉर्मल मंत्र के द्वारा नहीं कर सकते। इसमें जो मंत्र हमने दिया है, इसका जो प्रॉपरली जो तांत्रिक मंत्र है, उसमें से एक मंत्र मैं आपको बताता हूं। इसका जो एक मंत्र है वो है ह स क फ्रेम। इस टाइप में मंत्र है इसका। तो ह स क फ्रेम ये हनुमान जी का ओरिजिनली तांत्रिक मंत्र है, जो वायु तत्व की जो स्पेस में चलने वाली जो एनर्जी है उसको एक प्रकार से पुशअप देता है। क्यों पुशअप देता है? अब ह स क फ्रेम ये तो लोगों को मंत्र पता भी नहीं है, ये हनुमान जी का मंत्र है, तो लोग यहां वहां से एक नॉर्मल मंत्र लेते हैं और उसका चैंटिंग करते हैं। तो हनुमान जी का एक प्रॉपरली इसमें पूरा रिचुअल हमने दिया हुआ है। तो हस का फ्रेम का अर्थ भी इसमें दिया है कि हनुमान जी का वो मंत्र हस का फ्रेम क्यों है, ह क्या है, स क्या है, ख क्या है, फ्रेम क्या है, पूरा डिटेल इसमें सिखाया है। क्योंकि हनुमान जी जो है, आप जानते हैं कि बंगाली विद्या काली जादू की होती है, मुस्लिम विद्या जो काले जादू की होती है। इवन इस वर्ल्ड में अफ्रीकन विद्या ले लीजिए, अफ्रीका में जो वुडू जो काला जादू होता है वो ले लीजिए, इंडिया में जितने भी चलने वाले काले जादू ले लीजिए, इवन जो प्रेतात्माएं, पितृदोष होते हैं, इवन जो देवतागण होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म शक्तियां होती है, ये सारी जो शक्तियां होती है वो वायु तत्व में होती है। हमारे कुंडलिनी को जो एनर्जी फोर्स चाहिए, जिसे सुषुम्ना का जागरण कहा जाता है, ईड़ा पिंगला के बीच में जो कुंडलिनी सोई हुई रहती है और सुषुम्ना से जाग उठती है, वो भी, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, वो वायु तत्व की एनर्जी है। पंच महाभूतों में से वायु तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के कारण जो है हवा में बहुत कुछ चीजें सूक्ष्म जगत में चलती है। आप जानते होंगे कि एक गांव में बोला जाता है कि सामने वाले को किसी तांत्रिक ने मुठ मारी है। तो मुठ मारना क्या होता है कि किसी तांत्रिक शक्ति को वायु तत्व में एक गोला बनाया जाता है और वो गोला जो है वो छाती के ऊपर आघात किया जाता है और वो आघात के कारण वो हार्ट अटैक आकर आदमी जो है वहीं पर मर जाता है। तो ये मुठ मारने की जो विद्याएं चलती है, ये सारी जो और काले जादू की जितनी भी विद्याएं चलती है वो वायु तत्व के द्वारा चलती है। ऐसा है
क्योंकि हम जो स्थूल जगत में है और हम किसी और जगत में एग्जिस्ट करते हैं, वो जगत हमारे इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, हम किसी और जगत में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा है। तो हम जिस सूक्ष्म जगत का हिस्सा है, वो पूरा सूक्ष्म जगत जो है वो हिडन है, वो सूक्ष्म है, और वो पूरा वायु तत्व में चलने वाली वो एनर्जीज है। जिनको स्थूल शरीर नहीं है उनको सूक्ष्म शरीर है, उनको वायु तत्व का शरीर है। तो इनके ऊपर कमांड करने वाली शक्ति जो है वो हनुमान जी है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम हो, हाँ, क्या ब्लैक मैजिक किया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो काफी सारी एक निगेटिविटी जो होती है वो हमारी ऑरा में होती है, वो सब हमें समझ में नहीं आता। इवन यानी कितने भी लेवल का निगेटिविटी हो, हाँ, वो रिमूव करने का ताकत जो है इस साधना में है। हाँ, इवन अगर जो पितृदोष आपको है, हाँ, कितने भी बड़े लेवल का पितृदोष है, उसको रोकने की क्षमता जो है वो हनुमान साधना में है। क्योंकि पितर जो होते हैं वो वासनामय कोश में वायु तत्व की एनर्जी में रहते हैं, हाँ, तो उनको भी रिमूव करने का काम हनुमान जी के माध्यम से हो जाता है। इवन हनुमान जी ने सहस्त्रार कमल से आकर मूलाधार चक्र तक उन्होंने वायु तत्व से परिक्रमा करके सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र स्वादिष्टान चक्र पे आए। और जो लंका है रावण की, वो मूलाधार चक्र में है, क्योंकि सोने की लंका थी। सोना कहाँ होता है? सोना मूलाधार चक्र में छुपा हुआ रहता है। तो उस रावण की लंका को उसने आग लगाकर, हाँ, नवग्रहों को मुक्त कर दिया। नवग्रहों के साथ उसने इंद्रादि जो देवता थे, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, ऐसे जो अन्य देवी देवता भी है, उन्हें भी हनुमान जी ने मुक्त कर दिया। तो उसके कारण क्या है कि आपके ऊपर किसी भी नवग्रह या किसी भी ग्रह का कोई दोष हो, हाँ, किसी ग्रह की अगर निगेटिव बाधा चल रही है आपके ऊपर, इवन आपके ऊपर किसी देवी देवता का दोष भी हो, रोष भी हो, गलती भी हो, तो उसको भी रिमूव करने का काम जो है वो हनुमान जी की साधना जो है बहुत बढ़िया से एकदम से करती है। तथा हनुमान जी जो है वो नाद ब्रह्म शास्त्र जानते हैं, ऐसा है। क्योंकि वायु जगत में क्या है कि जो सूक्ष्म जगत, अति सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म सूक्ष्म वायु जो है वो स्पेस में ये तैयार होती है, ऐसा है। जो हम कहते हैं कि जो आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा जाता है, हाँ, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है कि जो स्पेस होती है, स्पेस में ऐसी वायु होती है कि जो हिल नहीं सकती, हाँ, जैसे कि हार्ड डिस्क ले लीजिए, तो हार्ड डिस्क में राउंड राउंड शेप में जो चकतियां, राउंड शेप में जो मेमोरीज भरी हुई रहती है, हाँ, वो सर्कल्स की एक चकतियां होती है, हाँ, उसमें वो हार्ड डिस्क में वो जो राउंड होता है उसमें मेमोरी डाटा जो होता है वो भरा हुआ रहता है। उसी प्रकार से ऐसी एक स्पेस होती है जो सूक्ष्म सूक्ष्म जगत से ऊपर होती है, अति सूक्ष्म जगत या कारण महाकरण जगत में वो स्पेस के लेयर्स तैयार हो जाते हैं। तो जितने बड़े लेवल का विज्ञान होगा, जितने बड़े लेवल की विद्या, नॉलेज होगा, तो वो सारा मेमोरी, सारा डाटा, या मैंने कितने भी जन्म आज तक धारण किया और जितना भी मैंने प्राप्त किया है, वो सारा डाटा जो है वो ऐसे स्पेस में, उसमें मेमोरी में रहता है। तो उसको खींच के लेना होता है, और वो शक्ति जो है हनुमान जी के पास है। मित्रों, आज के जमाने में जो आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स बताए जाते हैं वो ओरिजिनली नहीं है, वो एक सम्मोहन का प्रकार है। आपके माइंड को सम्मोहन में डालकर, जो माइंड होता है सम्मोहन में जाने वाला, वही आपको जो है वो कुछ ना कुछ एक, क्या कह सकते, एक आपके मन से खेलने का प्रकार है। वो ओरिजिनली आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं है, ये आप बात ध्यान में रखिए, वो सम्मोहन का प्रकार है। तो ओरिजिनली जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है वो इसी प्रकार से होते हैं, और इसके लिए आपको वायु तत्व की एनर्जी, पंच महाभूतों में से वायु तत्व की एनर्जी बहुत अच्छी चाहिए। तो इसके बहुत बेनिफिट्स है। और तथा किसी को पितृदोष है, नवग्रह का दोष है, या कुछ अन्य गलतियां है, उसको रिमूव करना जो है वो है ही। इवन किसी भी टाइप का काला जादू है, कितने भी बड़े लेवल का है, तो उसमें भी आपको ये साधना मदद कर सकती है।
और इसके लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा कि जो ये साधना करेंगे उसमें वो संकल्प पूरा हो सके। जो आध्यात्मिक जगत में रुचि रखते हैं कि ऊपरी जगत की एनर्जी से आप कनेक्ट हो सको, तो उसके लिए भी ये साधना जो है आपको मदद करेगी। जो कुंडलिनी साधना करते हैं, जो कुंडलिनी जागरण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन सब का जो मूल केंद्र है वो है हमारी सुषुम्ना, वो है हमारा लाइफ फोर्स, वो है हमारा प्राणवायु। इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और प्राणवायु का तत्व हनुमान जी के पास ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लक्ष्मण जी के ऊपर जो शस्त्र का प्रहार होने के बाद जो दिव्य औषधियां चाहिए थी, वो औषधियां हनुमान जी ने मूलाधार चक्र से सहस्रार में आकर यहां से दिव्य औषधियां प्राप्त कर ली और फिर मूलाधार चक्र में वो लेकर आए थे। मतलब आपके ऊपर किसी भी टाइप का काला जादू हो और किसी भी निगेटिव एनर्जी के कारण, किसी भी कार्मिक अकाउंट्स के कारण कोई रोग पीड़ा आपको हो चुकी है, कोई ऐसी टाइप की पीड़ा आपको हो चुकी है, तो रिमूव करने की शक्ति जो है वो हनुमान जी आपको बताते हैं। ऐसा है, तो हनुमान जी की साधना तो हर किसी को एक प्रॉपर ऑरा की एनर्जी बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। जो लोग ऑरा स्कैनिंग करते हैं उनको पता नहीं है कि जो आप ऑरा स्कैनिंग करते हो कि मेरा ये वायलेट कलर है, मेरा ये येलो कलर है, ये हरा कलर का ये एनर्जी दिख रहा है। एक्चुअली ओरिजिनली ऑरा स्कैन की संकल्पना कुछ और ही है, और आपको जो फोटो के माध्यम से या आप जो महसूस करते हो ऑरा, वो ऑरा जो है वो आपके खाने, आपका जो अन्न है, आपका जो सोलर एनर्जी है, आपका जो जल है और आपके जो विचार है, वो एनर्जी एक होने के बाद आप जहां जिस घर में एग्जिस्ट करते हो उन सब का माहौल क्या है, इन सब के एक साथ आने के कारण वो एनर्जी जो है वो आपके शरीर के ऊपर आती है और उसको आप ऑरा बोलते हो। ओरिजिनली जो ऑरा होती है उसमें क्या है, ओरिजिनली ऑरा इनके पीछे भी माइक्रो में छुपी हुई रहती है और उसको काउंट करना होता है, और वो आप ऐसे फोटो से काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सूक्ष्म जगत की आंखें चाहिए और उससे ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि ओरिजिनली ऑरा जो है, क्योंकि ये हड्डी, ये मांस जो है, इसमें एनर्जी क्या भरी पड़ी हुई है कि हमारी कुलाचार पितर जो होते हैं, हमने जो पिछले जन्म से जिस शक्ति का पुण्य खींच के लाया है, जिस शक्ति का निगेटिव कर्मा खींच के लाया है, वो एक मिक्सअप होकर हमारे ऊपर ये एनर्जी बनती है, और उसका जो है वो काउंटिंग होना चाहिए। और ऑरा में कुछ और ही लोग स्कैन करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में हम यहाँ वहां तो जाते ही है, जिसके कारण हमारे ऊपर के जो वलय होते हैं ऑरा के, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हाँ, तो वो ओरिजिनली ऑरा हमें नहीं स्कैन करनी होती। ओरिजिनली ऑरा कोई और ही स्कैन करनी होती है और उसके बारे में आपको कोई बताता नहीं है। तो ये सारी जो एनर्जी जो है हमारे ऊपर ऑरा का एक वायु तत्व की एनर्जी चलती है। हाँ, तो जिसके शरीर के अंदर वायु तत्व जो है वो एकदम बहुत बढ़िया है, तो वो किसी भी निगेटिव एनर्जी में चला जाए उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये वायु तत्व की एनर्जी खड़ी करने का काम, सिद्ध करने का काम जो है, ये हनुमान जी के साधना में हमने पूरा डिटेल में सिखाया है। तो ये साधना जरूर कर लीजिए। इसमें हमने एक्चुअली लोग जो सिंदूर लगाते हैं हनुमान जी के मूर्ति को केशरी रंग का और पूरा पोत देते हैं, एक्चुअली ये करना नहीं होता, क्योंकि ओरिजिनल सिंदूर इस तरह से मिलता नहीं है। वो डुप्लीकेट सिंदूर है, जिसके कारण आप खुद ही दोष में आ जाते हो, और वो जो डुप्लीकेट सिंदूर के कारण आपके शरीर के अंदर के धातु जो है वो दूषित हो जाते हैं, और हमारा पूरा शरीर का एनर्जी जो है वो सप्त धातुओं के ऊपर टिका हुआ है। और सिंदूर जिसमें लेड गलत प्रकार का होता है, पारद गलत प्रकार का होता है, वो डुप्लीकेट होता है सिंदूर। वो जो लगाते हो तो आपके शरीर में शुक्र, मज्जा, मांस, ऐसे अलग अलग जो धातु होते हैं, इसमें आप प्रॉब्लम आते हैं। तो इसमें हमने बताया है कि ओरिजिनली सिंदूर वो सब्जेक्ट क्या है। हाँ, तो इसलिए आप ये जरूर इसका स्टडी कीजिए, और मैं कहूंगा इसका आप जरूर साधना करके लाभ लीजिए। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, भौतिक, आपको जरूर इसका लाभ होगा, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और मुझे इस साधना के लिए जरूर कह सकते हैं, और ये 40 पेजेस की बुक यंत्र के साथ जो है मैं आपके सामने प्रकाशित कर रहा हूं। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है, और कुछ ना समझ में आ जाए तो मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिया गया है।
धन्यवाद मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।